चलो आज ग्वालियर शहर का किला देखने चलते हैं गाइड के साथ। आप यूं ही बने रहें। ग्वालियर फोर्ट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है, यहाँ का गाइड। और फोर्ट की जो रियल में स्टार्टिंग हुई है वो हुई है 6th सेंचुरी 525 AD। और आपने सिटी का नाम सुना ग्वालियर। इस सिटी का नाम ग्वालियर नहीं था, ये पूरा एक पहाड़ी पर्वत है। इस पहाड़ी का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी गोपादी। यहाँ एक साधु हुआ करते थे, साधु का नाम था ऋषि गालब। वो यहाँ तपस्या करने के लिए आते थे। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है ग्वालियर। तो सबसे फेमस राजा यहाँ के रहे राजा सूरज सेन, जिनके कछुआ राजपूत राजाओं ने किले की दीवार बनवाई। और बाकी सबसे फेमस और रहे हैं जिनके द्वारा ये सुंदर महल बनाया गया, मान मंदिर पैलेस। तो राजा मानसिंह नाम के बारे में सुना होगा आपने। मानसिंह नाम के दो राजा बहुत फेमस हुए थे। एक मानसिंह हुए थे अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का किला है। तो इन्होंने क्या ग्वालियर में जन्म लिया, तो इन्होंने टोटल 9 शादियाँ की। 8 रानियाँ लाए, वो राजपूत राजाओं की लड़कियाँ जो सेम कास्ट की थी, इस महल में रहती थी। लेकिन जो 9th वाली रानी थी वो अदर कास्ट की थी, गुजर मिल्कमैन की लड़की थी, नाम था मृगननी। तो उन्होंने शादी करने से पहले राजा से 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त में उन्होंने कहा था, महाराज आपकी 8 रानियां महल के अंदर हमेशा पर्दे में रहती हैं, मैं कभी पर्दे में नहीं रहूंगी। दूसरा, जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी। और तीसरा कंडीशन में कहा, शादी के बाद मैं अपने गाँव का ही नदी का पानी पसंद करती हूँ, मुझे आपके ग्वालियर का पानी नहीं पीना है। तो उनका गाँव यहाँ से था 19 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उन्हीं के गांव से चूने की पाइपलाइन डालने की वजह से, हाइट की वजह से महल किले के मेन गेट पर बना दिया, खुजरी महल, जो किले का मेन गेट है। अभी आप जो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी वाले गेट का नाम है उरवाई गेट। बाकी फोर्ट का मेन गेट राजा का हाथी पॉल गेट। इधर से आने का एंट्रेंस है, इधर से आने का एक गेट था। तो यहाँ से टूरिस्ट भाई वॉकिंग करते हुए पैदल आते हैं। इसमें जो आप कलर कार्बन देख रहे हैं, ये नेचुरल कलर है, 515 ईयर ओल्ड। इस कलर को बोलते हैं मीनाकारी। इस कलर को बनाने में ग्लास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियाँ, सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। ये महल आप देखेंगे प्योर हिंदू कल्चर में। इसका एग्जाम्पल थोड़ा आप आगे चलेंगे, जिसमें एनिमल बने हुए हैं हर जगह। एनिमल जो हिंदू गॉडों के व्हीकल होते हैं सभी, टाइगर है, डक है, क्रोकोडाइल है, सारे एनिमल आपको मिलेंगे। इसमें जो ऊपर का गुम्बद देख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसमें कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। इसके बीच में चक्र बने हुए, इस पर गोल्ड के कलर लगे हुए थे। मान मंदिर पहले सबसे बेहतरीन महल यहाँ से काफी सुंदर दिखाई देगा आपको। इसमें नीला कलर जो आप देख रहे हैं, सबसे सुंदर बेहतरीन कलर में मीनाकारी पेंट बनाया गया है। इस कलर को बनाने में ग्लास, जड़ी बूटियाँ, फूल पत्तियों का सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। और ये महल आप देखें प्योर हिंदू कल्चर में है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनिमल। थोड़ा आप आगे देखेंगे तो इसमें देखिए एलिफेंट बना हुआ है जाली के ऊपर। थोड़ा उसके पीछे चलेंगे, आजू बाजू में देखेंगे केले का पेड़ है, येलो कलर के डक बने हुए हैं। पीछे लास्ट में देखिए क्रोकोडाइल बने हुए हैं। ये राजा मानसिंह के समय का ओपन दरबार हॉल था, दीवान है यहाँ। यही राजा दरबार लगाया करते थे। तो राजा तो यहाँ बैठा करते थे। राजा की रानियाँ हमेशा पर्दा करती थी, सामने जाली वाले घरों के रानियों को पर्दे होती थी। तो इसके अंदर चलेंगे, इसी महल को लोग बोलते हैं भूल भुलैया महल। जैसे आपने सुना होगा, इसमें गुप्त रास्ते थे जो 8 रानियों की सुरक्षाओं के लिए बनाने पड़े। अंडरग्राउंड में कोई जाता था तो कहीं से कहीं भी निकलने के रास्ते हैं। तो अभी अंडरग्राउंड में चलेंगे तो बेहद इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये फोर्ट पर आए तो फोर्ट पर आने के लिए 2 रास्ते अभी ओपन है। राजा का मेन एंट्रेंस यही है, राजा का हाथी पॉल गेट, क्योंकि घर हो या महल हमेशा दरवाजा इसमें होता है। तो मेन एंट्रेंस यही है। गाड़ी वाला गेट तो उरवाई गेट बाद में बनाया गया है। और इस महल में देखें तो आप देखें पूरा स्टोन यूज हुआ है, सैंड स्टोन। इसमें मटेरियल सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें मटेरियल गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दालें और बेलपत्र का इस्तेमाल हुआ है। और ये महल आप देखें प्योर हिंदू कल्चर में। इसका थोड़ा पास में चलेंगे तो एनिमल बने हुए हैं, मिक्स ऑफ एनिमल, मैथोलॉजिकल एनिमल। इसको आप बड़ी बारीकी से देखें, एक ही में 6 एनिमल मिक्स है। मुँह आपको इसमें मगरमच्छ का दिखाई देगा, लंबी सी सूंड हाथी की है, आँख बड़ी बड़ी बैल की है, कान छोटे छोटे चूहे के हैं, पंजे शेर के हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर मछली का है। ये महल प्योर, ये आप देख रहे हैं प्योर हिंदू कल्चर में, तो हिंदू गॉडों के व्हीकल माने गए। जैसे क्रोकोडाइल होता है गॉड ऑफ गंगा माँ का व्हीकल, एलिफेंट की सूर्य एलिफेंट इंद्र का वाहन होता है, कान चूहे के, चूहा गणेश जी का वाहन, पंजे शेर के, सिर दुर्गा माँ का वाहन, बॉडी पूरी मछली की है। मछली भगवान विष्णु का अवतार मानी गई है, मत्स्य अवतार। इस महल के अंदर चलेंगे तो इस महल में बहुत ठंडक भी है। पुराने समय की रानियों को बेडरूम, स्विमिंग पूल, टेलीफोन, सब कुछ आपको डीपली विस्तार से बताएगा। तो पहले आप अंदर चलेंगे तो अंदर पहले टिकट लेंगे, उसके अंदर चलेंगे। पैलेस बेहतरीन महल जो 8 रानियों के लिए महल बनाया गया था, पूरा अंडरग्राउंड बनाना पड़ा। इसमें 8 रानियां अंडरग्राउंड में, रानियों का दूल्हाघर, केसर कुंड। और रानियों ने जब बाद में राजा के हारने के बाद इसमें जोहर किया तो आपको जोहर कुंड भी दिखाया जाएगा। तो अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है, यही टिकट चेक कराएंगे, अंदर चलेंगे। चलिए चल रहे हैं मान मंदिर पैलेस भूल भुलैया महल। ये 8 रानियों के लिए महल बनाया गया था। यहाँ उनके आप जो खंभे देख रहे हैं,
ये सभी उनके बॉडी गार्ड रूम थे, ताकि महल के अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। इधर से राजा बैठते थे एलिफेंट पर, एलिफेंट प्लेटफॉर्म। ये देखिए, थोड़ा आप यहाँ से देखें तो ये राजा का हाथी प्लेटफॉर्म था। इधर ही राजाओं के हाथियों के जो ओहदे अंबारी लगाकर राजाओं के हाथी यहीं खड़े होते थे। राजा के लिए होते थे बड़े बड़े ओहदे, रानियों के लिए बनवाली पालके। बाकी ये पूरा स्टोन यूज हुआ है इसमें, बलुआ स्टोन, सैंड स्टोन, ऐसी पहाड़ी गई है। अभी अंदर चलेंगे। इस महल के अंदर बहुत ठंडक भी रहती है। जैसे समर सीजन में आए आप, गर्मियों के सीजन में बहुत ठंडक है, और सर्दियों के सीजन में ऑटोमेटिक कमरे बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। इधर से चलेंगे धीरे धीरे। इस महल को देखेंगे तो महल बनाने में लगे थे 30 ईयर्स। इस महल को बोलते हैं मान मंदिर पैलेस, बिल्ड इन द रेज ऑफ राजा मानसिंह। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, एक मानसिंह, एक अकबर के सेनापति भी थे सवाई मानसिंह, लेकिन ये मानसिंह उनसे पहले के हैं। इनका टाइमिंग था 1486 से 1516, 30 साल का समय था। उसके बाद यहाँ लोधी आए, लोधी के बाद फिर मुगल पीरियड में पूरे महल का इस्तेमाल जेल के रूप में किया। मुगलों से जीता फिर मराठाओं ने, और मराठाओं ने डिप्टेड किया सिंधिया फैमिली को, क्योंकि यहाँ अलग अलग वंश, सबसे पहले कछवा राजा सूरज सेन, ये कछवा राजपूत थे सूर्यवंशी, उनके बाद फिर तोमर, तोमर के बाद फिर लोधी, लोधी के बाद फिर मुगल, मुगल के बाद यहाँ जाट राजा का भी रहा है, जाट राजाओं के बाद फिर मराठा, मराठाओं के बाद फिर शिंदे से छिंदिया, शिंदे सिंधिया हो गए। चलेंगे अभी अंदर घूम लिए। मॉल मनुष्य का जीवन और मरण यहीं से चालू हुआ है, ये खत्म हुआ है। इसमें सभी देवी देवताओं को वास माना गया है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें पूरा जन्म कुंडली का रहस्य है। हिंदुओं में 3 देवताओं को मुख्य रूप से पूजा जाता था। इसमें आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये आप देख रहे हैं सनफ्लावर, हिंदुओं की 4 जातियां हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में भी जातियां बांट दी गई हैं। ब्राह्मण में कोई शर्मा लिखता है, कोई मिश्रा लिखता है, चतुर्वेदी लिखता है, तो 51 प्रकार की जातियां ब्राह्मण में होती हैं। क्षत्रिय में भी 51 प्रकार की होती है, वैश्य में भी, शूद्र में। और लास्ट में मनुष्य मरता है तो बोलते हैं ना भगवान के पास चला गया, भगवान ही 5 तत्व में विलीन हो गया। तो आप जो लोटस बना हुआ है, इसमें 5 तत्व हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। इन 5 में से इनका नाम बनकर भगवान का होता है। और इसमें भी आप एनिमल देखें तो ये टूटा हुआ है, वो ओरिजिनल है। ये देखिए, पुराना समय का प्योर हिंदू सभ्यता। छोटा हाथी का बच्चा है, बड़ी हाथी की सूंड है, बॉडी शेर की, बैल घोड़े के मिक्स ऑफ एनिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दूल। आपातकालीन दरवाजे, जो शहर के बाहर निकलने के थे कुछ रास्ते, ये रास्ते अभी बंद करा दिए हैं, क्योंकि यहाँ क्या घटनाएं घट जाती है, इस वजह बंद करा दिए। यहाँ से कुछ रास्ते 3 जगह निकलते थे। ये रास्ता निकलता था किले के मेन गेट, झांसी आगरा हाईवे रोड, और ये शिवपुरी नगर रोड। तो यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा नहीं पहुंचते थे, केवल सिटी में बाई रोड, झांसी रोड हाईवे, शिवपुरी रोड हाईवे। तो ये अभी बंद करा दिए गए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, सांप बिच्छू वगैरह घूमते रहते थे, इस वजह से गवर्नमेंट को बंद करा दिया, ताकि अंदर कोई ना जाए। क्योंकि पुराना समय में आपने सुना होगा आपातकालीन दरवाजों का इस्तेमाल करते थे संकट की घड़ी में, ताकि कोई दुश्मन इसमें ना जा पाए। लेकिन राजा रानियों की सुरक्षाओं के लिए ऐसे दरवाजे होते हैं। तो ये रास्ते आपको हर नहीं मिलेंगे। मॉल उसी प्रकार का बिल्कुल स्ट्रक्चर है। वो आपने वहाँ देखा मीटिंग चलती थी, यहाँ होता था डांस, यहाँ डांस का प्रोग्राम होता था। ऊपर देखिए राजा के लिए 3 सीटें ऊपर, राजा के आजू बाजू में तो दासियां बैठती थी हवा करने के लिए। राजा का कोई विशेष अधिकारी गेस्ट आ रहा है, चीफ गेस्ट, उनके लिए स्पेशल सीट अतिथि देवो भव। तो आप देखें राजा से उनकी चीज गेस्ट की है, और राजा की रानियां हमेशा पर्दे के पीछे बैठा करती थी, ताकि उनको कोई देख ना पाए। और उस समय लाइट नहीं होती थी, लाइटिंग का रिफ्लेक्शन सिस्टम होता था। तो अभी आप थोड़ा पास में चले तो यहाँ आप देखें, यहाँ जितने भी ब्रैकेट्स हैं इस पर रंगीन कांच के शीशे लगाए हैं, मिरर्स। इसमें ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, जिस साइड शीशे लगे हुए थे। इसमें ऑयल लैंप के लिए दिए वाला सिस्टम, इसकी लाइट इस पर, उसकी लाइट इस पर, रिफ्लेक्शन की लाइट पूरे कमरे में थी। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, डांसिंग हॉल है तो डांसर पैरों में हमेशा घुंघरू बांधा करती थी। तो यहाँ गेट के बाहर आपको घुंघरू की नक्काशी दिखाई दे रही होंगी। ये डांसरों के ड्रेसिंग रूम थी, इसमें डांसर चेंजिंग करने के बाद डांस करती थी। तो ये डांसिंग हॉल, ये कलर जो आप देख रहे हैं ये उसी समय का कलर है, महल भी बोलते हैं। और चारों ब्रैकेट्स में शीशे लगे थे, मिरर शीश महल भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कूलर पंखे तो होते नहीं थे। जब गर्मी का बहुत अच्छा मौसम आता था, ठंडी हवा आती थी, तो नेचुरल ठंडी हवा के लिए कूलर सिस्टम बनाया है। थोड़ा आप अंदर जाएंगे तो अंदर ठंडक भी मिलेगी। जहाँ आपको गर्मी लगेगी अंदर में ठंडक है। ये राजा का समर बेडरूम, गर्मी वाला रूम, इधर से ठंडी हवा आती है। ये देखिए नेचुरल हवा की, ये देखिए काफी ठंडी हवा आती है, क्योंकि इसकी जमीन से पंखे लगे थे, 7 काले पंखे, जिनकी दादी यहाँ बैठकर वहाँ बैठकर पंखे को आती है। तो दिस इज समर बेड। ये उनके ड्रेसिंग रूम से राजा ड्रेसिंग करने के बाद समर बेड में आप देखें उसके अच्छा और लोटस
बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन। ये आप देखने चल रहे हैं गुप्त रास्ते, इसी को लोग बोलते हैं भूल भुलैया। वैसे आपने सुना होगा सबसे बड़ी भूल भुलैया लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, लेकिन ये उससे ओल्ड है। इसको देखकर ही नक्शा इमाम बाड़े का बनाया गया है। इसके अंदर महल के अंदर अंडरग्राउंड में रानियां सेफ रहती हैं ताकि उनका चेहरा कोई देख नहीं पाए। और इसमें हर जगह आप देखें तो छोटे छोटे दरवाजे हैं। राजा रानियों की हाइट नॉट स्मॉल, अंदर कोई भी आता था वो सिर झुकाकर आता था, क्योंकि उस समय क्या है, राजाओं की रानियों की रेस्पेक्ट के लिए दरवाजे छोटे होते थे। राजस्थान जयपुर के ही महलों में दरवाजे छोटे होते थे, अंदर कोई आता था परमिशन लेकर सिर झुकाकर आता था। और जो बगैर परमिशन अंदर आता था तो रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर होते थे। किन्नर क्या तलवार लेकर आजू बाजू में खड़े रहते थे, अगर गलती से कोई दुश्मन आया उसको मार दिया जाता। और ये सबसे बेस्ट साइंस लाइटिंग करेंगे। यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी, इस पर रंगीन कांच के शीशे लगे हुए थे। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट को अंदर और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट को नीचे। पुराना समय का वेंटिलेशन साइंस। और हर जगह अंदर जाएंगे तो दरवाजे स्मॉल मिलेंगे आपको। अंदर कोई आता था परमिशन लेकर सिर झुकाकर आता था, और जो कोई दुश्मन अंदर आया तो रानियों के बॉडीगार्ड की गर्दन काट देगा। अंदर चलेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट विभाग, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड फोर्थ 8 रानियां मिलकर एक साथ मिला जुलती थी। लेकिन बाद में मुगल पीरियड आया, तो मुगल पीरियड में पूरे पैलेस को जेल बनाया गया। और जेल बनाने के बाद औरंगजेब ने इसी कमरे के अंदर अपने छोटे भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी लटकाया। ये देखिए अभी जो आप देख रहे हैं ये सीमेंटेड हो गया है बंद। पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी लोहे की रॉड लगा दी थी, जिसको रस्सी लटका कर फांसी दी। तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को मारा और बड़े भाई को मारा दिल्ली में चांदी चौक, और पिताजी को बंदी बनाया था आगरा में सामने, किसी को नहीं छोड़ा। और पहले जब रानियां गलत होती थी, बहुत सुंदर महल थे, उस समय रानियों से बातें करने के लिए टेलीफोन मोबाइल होते थे। उस समय रानियों से कॉन्टैक्ट करने के लिए होती थी पाइप लाइन। और आप देखेंगे 500 साल पुराना इको कम्युनिकेशन टेलीफोन, ये सबसे बेस्ट साइन। और इसमें आप देखेंगे चूल्हे की पाइप लाइन है, तो चूल्हे की पाइप लाइन से यहाँ से आवाज नीचे पहुंचती है स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल की आवाज यहाँ पहुंचती है। तो पुराने लोग बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो, तो दीवारों वाले कान टेलीफोन होते, आवाज लगाते हैं। इधर से आवाज नीचे नीचे की बात, यहाँ से राजा रानियां कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे से अप एंड डाउन करते रहे। तो अभी अंदर चलेंगे, अभी 2 मंजिल नीचे और है, इसमें आप फर्स्ट वाला कमरा रानी पर मिला। और अब आप आए तो एक बात का ध्यान रखें, दरवाजे छोटे छोटे हैं, सिर्फ झुकाकर ही जाना पड़ेगा। आइए बीच में आफ्टरनून में सनलाइट और नाइट के समय लैम्प, जिससे सनलाइट आफ्टरनून की रिफ्लेक्शन होकर नीचे पहुंचती थी, नाइट के समय लैम्प लगाते थे। तो पुराने लोग बोलते हैं आंधी है या तूफान लाइट कभी नहीं जाएगी, ये वही टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा आप बैक साइड चलेंगे, थोड़ा पीछे, नहीं तो इधर से आप जाएंगे तो नीचे वाले रूम छूट जाएगा। पुराना सिटी व्यू, इसी फोर्ट को मैंने, और आप देख रहे हैं फोर्ट की जमीन से आया 300 फीट, लगभग 98 मीटर। तो इस रूम में रानियां राजा के आने का वेट किया गया, रानियों का वेटिंग रूम। और जहाँ हवा चलती थी काफी ठंडी हवा आती थी। और यहाँ आप देख रहे हैं ब्लैक चौक का एरिया है, वहाँ झंडे लगाए जाते थे, राजाओं के राजशाही झंडे। और रानियों की दासियां यहाँ तलवार लेकर खड़ी रहती थी, अगर पीछे से कोई दुश्मन आता था उसको मारने के लिए तलवार चला गया। अंदर कोई आता था सिर्फ भागा परमिशन निकल आता था, और अंदर आएंगे तो उनको दरवाजे छोटे छोटे से भागा जाता था। तो देखिए अभी चलते चलते आप वापस घूमकर वहीं आ गए। यहाँ से आपने एंट्री की थी झूला घर, और यहाँ से आप आए थे, तो यहाँ से आप आए थे, यहाँ से अंदर गए थे, पीछे से घूमकर कम बैक। इस वजह से लोगों ने इसको बना दिया भूल भुलैया। गुप्त रास्तों को लोग भूल भुलैया बोलते हैं। तो अभी अंदर चलेंगे, एक मंजिल नीचे और है, इनको धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि स्टेप आड़ी टेढ़ी है, ताकि कोई अंदर भाग कर न जा पाए। और इसमें पूरे में आप देखें, जैसे आपने कुतुब मीनार देखी होगी, हम्पी देखी होगी, इंटरलॉक किया गया है, स्टोन के अंदर स्टोन फंसा फंसा के लगाए गए। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें गोंद, चूना, गुड़, उड़द की दाल, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो आपने मिला कर देखा, इसके ऊपर था ये रानियों का नहाने का केसर कुंड। आइए आप देख रहे हैं रानियों का नहाने का हमाम खाना केसर कुंड। जब रानियां नहाने के लिए आती थी, ये 8 फीट 1 था नीचे तक, वहां तक जो पेड़ देख रहे हैं जो पानी भरा हुआ था। उतरने के लिए फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट स्टेप, अलग अलग स्टेप लगेंगे। पानी कहाँ से आ रहा है, हर फ्लोर की पानी की उधर से पानी भरती है,
जब रानियां इसमें नहाया करती थी उस समय साबुन से पूरी होती थी, केसर कुमकुम चंदन का लेप, गुलाब की पकड़ियां दूध और शहद डालकर रानियां रखी। लेकिन जब राजा की लड़ाई में हार हुई थी उस समय इब्राहिम लोदी ने इसको जीता, 8 रानी ने इसको पानी से खाली कराकर आग लगाकर फायर लगाकर जोहर देते थे, सुसाइड, इसी को बोलते हैं जोहर। लेकिन जब अंग्रेज लोगों का टाइमिंग आया 1881 में इसको बंद करा दिया और गवर्नमेंट ने जाली लगाकर कोई गिरना चाहिए इसलिए सुरक्षित करा। तो आपने लाइटिंग अरेंजमेंट करी हुई, यहाँ से गाइड आया अर्ली मॉर्निंग संडे में थोड़ा आपका जो यहाँ और आपका जो वहाँ थी इवनिंग वहाँ थी और इवनिंग इससे लाइटिंग के बारे में क्लॉक में थोड़ा टाइम जो आपका टेलीफोन की बाइक में पता थी एक लाइट से ये पुराने समय सीधो कम्युनिकेशन हमारे बनाने का दीवारों वाले कान, ये दीवारों तो यहाँ से हमारे ऊपर और नीचे राजा रानी इसमें सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का इको कम्युनिकेशन। जैसे आप इसमें कुछ भी बोलेंगे तो आवाज सुनाएगी, वो पूरे कमरे में इको है। अन्य ने बाकी नहीं बोलते ना, बाकी में सिंगर गाना को गाकर वो अच्छा सॉन्ग आप सुन सकते हैं। इसमें आप देखें तो 2 मिनट का देखें पुराना समय का इको है। इधर से आप उधर कर आते तो पीछे वाले रूम छोड़ सकते थे, इसमें जिसको बोलते हैं भूल भुलैया। यहाँ से लंबा रास्ता बाहर निकलेंगे, आइए चलिए धीरे धीरे चलेंगे। ये एग्जिट भी है और यहीं से शॉर्टकट बाहर निकल सकते हैं। और जितनी भी आप भूल भुलैया देखें, भूल भुलैया में निकलने के रास्ते हमेशा लंबे रास्ते निकलते हैं। अगर गलती से आप भूल भुलैया घूम रहे हैं और आप गलती से भूल गए हैं तो लंबे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, किसी से भूलने की जरूरत नहीं है। और आप शॉर्टकट निकलने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इस वजह से लोग भूल भुलैया होते हैं। इस पे से